हेलो माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग ना इस लेक्चर को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो का बेनिफिट है वो मेरी सब्सक्राइबर्स को भी मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले हम करने वाले हैं मैच द करेक्ट एंडिंग्स। रीडिंग मॉड्यूल सबसे पहले हम करेंगे, देन राइटिंग, ठीक है, देन स्पीकिंग, ठीक है, लिसनिंग भी हम करेंगे, ओके, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डोंट वरी। सो सबसे पहले देखो आपने करना क्या होता है, आपने देखना कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन गिवन है। सो आप देख सकते हो 1 2 3 4 आपको क्वेश्चंस गिवन है और 4 ही आपको ऑप्शंस गिवन है। इट मीन्स कि कोई भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं गिवन है। सबसे पहले आपने यही देखना होता है कि आपको कितने क्वेश्चंस गिवन है, कितने आपको ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन गिवन है तो आपने साइड में पेंसिल के साथ लिख लेना कि आपको 2 एक्स्ट्रा गिवन है, 3 गिवन है, जितने भी एक्स्ट्रा गिवन होंगे आपने साइड में पेंसिल के साथ लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को करना है रीड। क्वेश्चन में क्या बोला है, द डेफिनेशन ऑफ इंजैनिटी। डेफिनेशन किसकी, इंजैनिटी की। और हमारा सबसे पहले कीवर्ड क्या होगा इसमें, डेफिनेशन और इंजैनिटी। जहाँ पे हमें डेफिनेशन की बात और इंजैनिटी की बात मिल जाएगी वहाँ पे हम इसको रीड करेंगे। देन यहाँ पे आके हमने जस्ट इसको मैच करना है। आप करके देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। फिर आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि मुझे डेफिनेशन की जगह डिफ़ाइन मिल चुका है, इंजैनिटी भी मिल चुका है। सो अब हम इसको रीड करते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। इंजैनिटी एज ए डिफाइन इट हियर कंसिस्ट नॉट ओनली आइडियाज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो रिलेटेड आइडियाज़ होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है, लाइक कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है, क्रॉप्स हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और उसमें क्या आता है, बट मोर फंडामेंटली ऑफ आइडियाज़ फॉर बेटर इंस्टीट्यूशंस के आइडियाज़ आते हैं, सोशल अरेंजमेंट के आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, एफिशिएंट मार्केट एंड कम्पिटेंट गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने क्या बोला कि न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडियाज़ आते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह, और सोशल और बेटर इंस्टीट्यूशन के भी आइडियाज़ आते हैं। उन्होंने बता दिया है उनके एग्जांपल भी, एफिशिएंट मार्केट और कम्पिटेंट गवर्नमेंट। यही हमने रीड किया। अब वहाँ पे चल के हम लोग मैच करते हैं कि किसके साथ ये स्टेटमेंट मैच होती है। आपको 100% श्योरिटी के साथ पता लग जाएगा कि इसका आंसर कौन सा आएगा। कोई भी बात हम लोग क्लाइमेट की नहीं करके आए, सो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। कोई बात हम मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स की नहीं करके आए हैं तो बी भी नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी बात हम लोग ट्रेडिशनल रिसोर्सेज की नहीं करके आए हैं, सो ये भी नहीं आएगा। एक बार ऑप्शन सी को रीड करके देखो, टेक्नोलॉजी की बात करके आए हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की बात करके आए हैं, रेनोवेशन की बात करके आए हैं। रेनोवेशन मतलब न्यू करना, किसी चीज़ को बेटर कर देना, ठीक है, वो क्या होता है, रेनोवेशन। इंस्टीट्यूशन की बात हुई है, टेक्नोलॉजी की बात हुई है। सो जितने हम कीवर्ड पीछे रीड करके आए हैं वो हमें ऑप्शन सी में मिले हैं, ठीक है। पता लगा कि कैसे करना है। सो दैट्स वाई जो हमारा फर्स्ट आंसर होगा उसका आंसर है सी, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट को रीड करते हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ इंजैनिटी। रिक्वायरमेंट किसकी, इंजैनिटी की। अब यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट। इंजैनिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, ठीक है। कीवर्ड हमारा यूनिक होता है, तो यहाँ पे यूनिक वर्ड हमें रिक्वायरमेंट गिवन है। सो अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट की बात हमें कहाँ पे मिलती है, वहाँ पे जाके हम इसको रीड करेंगे, देन यहाँ पे आके हम मैच करेंगे तो हमें 100% आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि उसी के नीचे मुझे रिक्वायरमेंट की जगह रिक्वायर वर्ड मिल चुका है। सो अब हम रीड करते हैं इसको, ठीक है। रिक्वायर डिपेंड ऑन रेंज ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है इंजैनिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग सोसाइटी का गोल हो गया, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि इन इन चीज़ों में ये प्रेजेंट होती है, एंड द सर्कमस्टांसेस विद इन विच इट मस्ट अचीव दोज गोल्स। सर्कमस्टांसेस सभी में उन्होंने बता दिया कि इन इन चीज़ों में पाई जाती है, ठीक है। और उन्होंने क्या बता दिया,
एजिंग में भी आती है, स्कारसिटी होती है रिसोर्सेज की, वहाँ पे भी आती है, क्लाइमेट में भी आती है। ये सारी उन्होंने आगे हमें एग्जांपल बता दी। जो उन्होंने बोला ना ऊपर की काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सो वो फैक्टर्स नीचे उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पे ये होती है। ठीक है, इन चीज़ों में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो हमने क्या देखा कि रेंज ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। आगे उन्होंने फैक्टर्स के नेम बता दिए, क्लाइमेट वगैरह बता दिया, रिसोर्सेज बता दिए, ठीक है, पॉपुलेशन बता दी, सोसाइटीज़ के गोल बता दिए। यही है ना, हमने मेन रीड किया। ज़्यादा फोकस ही नहीं करना, क्या ज़रूरत है डीपली पढ़ने की हमें, तो देखना कैसे आंसर आपको 100% मिल जाएगा। देखो अब एलिमिनेशन को यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी तो हमारा हो चुका था। ठीक है, कोई भी हम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज की बात नहीं करके आए। ठीक है, सी हो चुका है। कोई डिस्प्यूट्स की बात नहीं हुई है। एक बार ऑप्शन ए को रीड करो, डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। वहाँ पे हमें मैनी की जगह क्या वर्ड गिवन था, रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, जिसमें क्लाइमेट भी है। क्लाइमेट भी हम पीछे रीड करके आए हैं, सो दैट्स वाई हमारा जो सेकंड आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, क्रिएशन ऑफ सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ की क्रिएशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या होगा, सोशल वेल्थ। ठीक है, क्रिएशन। सो देखते हैं कि कहाँ पे हमें ये मिलता है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे कहाँ पे मिला, ये रहा, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, सो अब हम लोग रीड करते हैं कि इसमें उन्होंने कौन सी बात बोली हुई है। ठीक है, तो 100% हमें आंसर मिल जाएगा। We know that the creation of wealth, for example, depends not only on adequate supply of useful ideas के ऊपर भी डिपेंड होती है, बट ऑल्सो ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर्स मोर कन्वेंशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। उन्होंने बता दिया कि हमें आइडियाज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, और जो हमारे कन्वेंशनल फैक्टर्स हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से, जैसे कैपिटल और लेबर, इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, सोशल वेल्थ को क्रिएट करना चाहती हैं। आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कन्वेंशनल फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम लोग वहाँ पे चल के मैच करते हैं। ऑप्शन ए हो चुका था, इसको कट कर दो। सी भी हो चुका था। कोई बात हम लड़ाई झगड़े की नहीं करके आए हैं, डिस्प्यूट्स की बात नहीं हुई है। ठीक है, एक बार डी को रीड करो, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। वहाँ भी हमें क्या गिवन था, कन्वेंशनल, और यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल गिवन है। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। सो दैट्स वाई जो हमारा आंसर क्या आएगा थर्ड का, वो होगा डी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, वो है डिस्प्यूट्स और मैनेजमेंट की बात हमें कहाँ पे मिलती है। सो देखते हैं सोसाइटी स्टेबिलिटी कहाँ पे मिलता है हमें, वहाँ पे हमारी लोकेशन हो। सो आप देख सकते हो कि जो स्टेबिलिटी की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी की बात मिल चुकी है, मैनेज की भी बात मिल चुकी है, डिस्प्यूट्स की जगह मुझे स्ट्रगल्स मिल चुका है। ठीक है, सारे कीवर्ड उसके साथ मैच हो रही हैं। सो दैट्स वाई हमारा आंसर कौन सा आएगा उसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। एक बार ओवरव्यू देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन को रीड किया तो डेफिनेशन की जगह हमें डिफ़ाइन मिला। तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी वर्ड भी मिल चुका था, इंस्टीट्यूशन भी मिल चुका था, रेनोवेशन भी मिल चुका था। सो दैट्स वाई हमारा आंसर फर्स्ट का आया था, ऑप्शन नंबर सी। रिक्वायरमेंट ऑफ इंजैनिटी में हमने रिक्वायर को अपना कीवर्ड कंसीडर किया था। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो हमें गिवन था रेंज ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैनी की जगह हमें रेंज वर्ड यूज़ किया था, क्लाइमेट भी उसमें बताया गया था। सो दैट्स वाई इसका आंसर ए आया था। क्रिएशन हमें डायरेक्टली वहाँ पे मिल चुका था, सोशल वेल्थ भी मिल चुका था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये कन्वेंशनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल। ठीक है, दोनों इस एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आया था, डी। और लास्ट वाला बी, क्योंकि उसमें हम डिस्प्यूट्स की भी बात करके आए थे, मैनेज की भी बात करके आए थे। डिस्प्यूट्स की जगह हमें वहाँ पे स्ट्रगल्स गिवन था, मैनेजमेंट की जगह वहाँ पे हमें मैनेज गिवन था। ठीक है,
सो दैट्स वाई हमारा आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे कैसे हमने फॉलो किया है। पहले हमने क्वेश्चंस देखने होते हैं, कितने हमें क्वेश्चंस गिवन है, कितने हमें ऑप्शंस गिवन है। अगर कोई एक्स्ट्रा है तो साइड में लिख लेना है, क्वेश्चन को रीड करना है, कीवर्ड को मार्क करना है, लोकेशन पे जाना है, वहाँ पे रीड करके मैच करना है कि किसके साथ मैच हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल को हेड करते हैं।